हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो एस्टेट का कल शाम को 5 बजे रिजल्ट जारी किया गया और रिजल्ट क्या जारी किया गया आपको बता दें कि एक प्रकार से मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। इस मेरिट लिस्ट में काफी ज्यादा अफरा तफरी मचा कि किसका मेरिट लिस्ट में नाम है, क्योंकि सारे लोग क्वालिफिकेशन वाले जो लोग हैं वे सस्पेंस में बने रहे कि किसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है और किसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो इस वीडियो में आज यही क्लियर करने वाले हैं कि किसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है और किसका नहीं आया है, और नहीं आया है तो आगे क्या होने वाला है और आगे कौन से कंडीशन से ये सरकार गवर्नमेंट जो है ये आपका ज्वाइनिंग लेटर या ज्वाइनिंग कराने वाली है, पूरी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं अपना खुद आपको यह दिखाऊंगा कि मेरा कैसे रिजल्ट जारी किया गया है और कैसे रिजल्ट में कितने नंबर पर मेरिट बनाया गया है। यह पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एस्टेट की जुड़ी जो भी सूचना होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन जो है उसके द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया है वो लिस्ट है कैसा। आइए दोस्तों, सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा जो एक तालिका या एक कह सकते हैं कि सीट जारी किया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आप यह समझ पाएंगे कि क्वालिफिकेशन कैसे दिया गया और मेरिट लिस्ट में नाम किस प्रकार से दिया गया है। यह है एसटीईटी टेस्ट 2019 जो हुआ था उसका पेपर 1 और पेपर 2 का सीट और सारे विवरण की जानकारी, जिसमें आप देख सकते हैं 1 से लेकर 4 कॉलम तक आपको जो दिखाया गया है यह पेपर 1 की कहानी पूरी बताती है। जिसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखाई देता होगा टोटल कैंडिडेट्स, प्रेजेंट कैंडिडेट कितने थे ये दिखाएगा, अब्सेंट कैंडिडेट का संख्या कितनी थी वो आपको ये दिखाएगा, और ये जो आप देखते हैं इस वाले कॉलम में वो आपको दिखाएगा नंबर ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी कितने किस सब्जेक्ट में थी वो बताता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सामने है वो आपको इस कॉलम में देखने को मिल जाता है। इस कॉलम को ध्यान से देखें तो इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है वो स्पष्ट किया गया है, और उसके बाद जो शेष कैंडिडेट बच गए हैं उसकी संख्या आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब यहां समझते हैं, आपको याद होगा कि 12 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था और उनके द्वारा यह बताया गया था कि जितने कैंडिडेट इस एसटीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनकी अब नौकरी पक्की हो चुकी है। और उसका जो आंकड़ा बताया गया था वो आंकड़ा बताया गया था, ध्यान से अगर गौर से समझेंगे तो आंकड़ा बताया गया था 24,598। अब इस बात को समझिए कि 24,598 जो दिया गया इस तालिका में वो दिया गया है मेरिट लिस्ट में, जबकि उस समय जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो ये बताए थे कि इतने कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो अब यहां से समझिए बात को कि अगर शिक्षा मंत्री को यह मालूम था कि क्वालिफाइड टीचर जो होंगे वो 24,598 हो जाएंगे, तो ये आपके सामने जो मेरिट आपके सामने दिया गया है तो मेरिट लिस्ट में इतने कैसे नाम हुए। तो इस कंफ्यूजन को अगर आप थोड़ा सा अपने से सोचते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि 24,598 जो आंकड़ा दिया गया है ये मेरिट लिस्ट वाले का ही आंकड़ा दिया गया था। उस समय शिक्षा मंत्री से एक छोटी सी गलती हो गई कि वो सारे क्वालिफाइड टीचर को ये बता दिए कि उनकी नौकरी पक्की हो गई, लेकिन उनको यह बताना था कि 24,598 टीचर क्वालिफाइड हो चुके हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है। इस बात को आप समझ सकते हैं। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हिंदी जो देखते हैं तो हिंदी के पेपर 1 में आप देख सकते हैं 2812 कैंडिडेट जो हैं इनको सिलेक्ट किया गया है, इनका मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया गया है, जबकि 188 जो कैंडिडेट हैं वो अभी सीट रिजर्व रखा गया है। तो ये 188 सीट रिजर्व क्यों रखा गया है ये भी सवाल उठता है। तो अगर इस बात को आप समझते हैं तो 188 जो सीट रखा गया है वो वैसे कैंडिडेट के लिए हैं जो दिव्यांग हैं या एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं या फिर जो किसी अन्य तरीके से पिछड़े हुए हैं,
जिनकी जैसे बहुत सारे ऐसे सेनानी वर्ग होते हैं जिनके दादा और दादी सेनानी वर्ग में जुड़े होते हैं, उन कैंडिडेटों के लिए यह रिजर्व सीट रखा गया है। लेकिन आप जान जाए कि आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो अब आपकी नौकरी पूर्ण रूप से पक्की हो गई, इसमें किसी प्रकार का आप संदेह नहीं रह गया है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करें, तो उनके लिए भी हम आपको बता दें कि ये जो आपके सामने मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डुप्लीकेट डिग्री लेके या किसी अन्य तरीके से इस एग्जामिनेशन को फेस किए हैं, तो उनकी जब छटाई हो जाएगी वो छूट जाएंगे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जितने सीट बचेंगे उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और तब आपको अपने अंक के अनुसार सेकेंड मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा और आप अपना ज्वाइनिंग कर सकेंगे। अब यहां पर बात को समझिए कि जो मैंने एग्जामिनेशन दिया था, यह भी हम बात आपको बता दें कि मैं भी एक एग्जामिनेशन दिया था जिसमें मैथ कैंडिडेट के रूप में मैं एग्जाम दिया था, मैं भी क्वालिफाई था और मेरा इस बार मेरिट लिस्ट में नाम दिया जा चुका है। आइए इसको देखते हैं और दिखाते हैं हम आपको कि कितने नंबर पर यह मेरिट लिस्ट लगभग तैयार किया गया है। ये देखिए मेरा रोल नंबर हो गया और उसके नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखाई देता होगा ये पॉइंट 150 नंबर का टोटल एग्जामिनेशन था, मैथ का एग्जामिनेशन, मैथ कैंडिडेट था मैं, और हमारा जो नंबर आया था वो आया था 79.7492। क्वालिफाइड तो दे चुका था और इस बार कैटेगरी ईबीसी में हमको दिया हुआ है 337 रैंक। 337 रैंक पर मैथ कैंडिडेट के रूप में हमें सिलेक्ट किया गया है। तो यही छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में नाम जिनका नहीं आया है वो घबराएंगे नहीं, सेकेंड मेरिट लिस्ट जैसे ही निकलता है उनका नाम आएगा और वो फिर ज्वाइनिंग करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि 45% जो कैटेगरी वाइज थे और जो 50% जनरल कैंडिडेट थे, तो इनकी तो क्वालिफिकेशन दी जा चुकी है। अब सोचिए कि इतने सारे लोग जो एग्जामिनेशन दिए हैं उसमें 45% और 50% लाने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत है, समथिंग मान सकते हैं 60 से 70 हजार के आसपास है, जिसमें से मात्र कुछ ही लोगों को सिलेक्ट किया गया और फिर मेरिट में शामिल किया गया, उनकी नौकरी अब पक्की हो जाएगी। तो यही इंफॉर्मेशन देना था। इसे चैनल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको पूर्ण रूप से सही दी जाती है और रिसर्च करके दी जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एस्टेट से जुड़ी जैसे ही कोई खबर आती है, जैसे ही कोई सूचना आती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलता है। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।